नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 4 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2021 में निकोल पाशिनियान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है निकोल पाशिनियान की। अगस्त 2021 में निकोल पाशिनियान को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आर्मेनिया। अब आप आर्मेनिया की लोकेशन देखिए कहां पर है। ये है आर्मेनिया की लोकेशन, ये आप देख रहे हैं, ये है आर्मेनिया। इसकी अगर आप कैपिटल की बात करें तो येरेवन, ये इसकी राजधानी है और येरेवन ही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है यहाँ की, आर्मेनियन ड्रम, ये करेंसी है। और आर्मेन सर्क्सियन, ये राष्ट्रपति हैं आर्मेनिया के। आर्मेनिया से आप 2 पॉइंट याद रखेगा। एक तो इसकी बाउंड्री ना तो ब्लैक सी के साथ टच होती है और ना ही इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ टच होती है। क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या आर्मेनिया की बाउंड्री ब्लैक सी के साथ टच होती है। जी नहीं, ना तो इसकी बाउंड्री ब्लैक सी के साथ टच होती है और ना ही इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ टच होती है। अब जो दूसरे ऑप्शन है ना, इनको हम कवर करते हैं। जैसे पेरू, पेरू की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है लीमा। और अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था इसके नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं, तो वो जो प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुए हैं पेरू के, उनका नाम क्या है, पेड्रो कैस्टिलिनो। पेड्रो कैस्टिलो, पेड्रो कैस्टिलो, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं पेरू के। ईरान की बात करें तो कैपिटल क्या है ईरान की, इसकी कैपिटल है तेहरान। लेबनान की बात करें तो लेबनान की जो कैपिटल है इसका नाम क्या है, बेरूत। ये न्यूज़ में भी रहती है क्योंकि यहाँ पे आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है। कतर की बात करें, कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कृषिकर्ण परियोजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में केरल की सरकार ने कृषिकर्ण प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, एक मिनी पोली हाउस ये बनाया जाएगा किसानों के लिए जो हाईटेक फार्मिंग को प्रमोट करेगा। आप ये कह सकते हैं ये एक ग्रीन हाउस होगा और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। इसमें जो एक पोली हाउस बनेगा ना, इसमें जो लागत आएगी ये 2.5 लाख से भी कम आएगी। 2,35,000 के करीब इसमें लागत आएगी। बस आप इतना याद रखेगा, ये जो परियोजना है ये केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है। अब केरल से आप 4-5 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया था। दूसरा पॉइंट, वन स्कूल वन IAS स्कीम, ये भी केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। नॉलेज मिशन, नॉलेज मिशन ये भी केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। केरल के केरल के अंदर भारत का पहला जेंडर पार्क भी बना है। फिफ्थ पॉइंट, केरल की सरकार ने स्नेक पीडिया ऐप इसको लॉन्च किया था। इस ऐप में क्या होगा, अगर किसी को कोई सांप काट लेता है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा, वो सारी जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध है। छठा पॉइंट, केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया था। तो ये 6 पॉइंट आप याद रखेगा। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया था और एक स्कीम और लॉन्च की थी केरल की सरकार ने। कौन सी थी, उस स्कीम का नाम है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, ये भी हरियाणा की सरकार के द्वारा ये दोनों पॉइंट मतलब ये दोनों स्कीम लॉन्च की गई हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया है। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है। अब केरल की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है, ये है केरल की लोकेशन। इसकी बाउंड्री की बात करें तो कर्नाटका और तमिलनाडु, 2 राज्यों के साथ केरल की बाउंड्री साझा होती है। इसकी हम कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, ये इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। पिनराई विजयन ये मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं केरल के। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अस्तामुडी लेक, पेरियर लेक, वेमर लेक और पेरवर लेक, ये चारों लेक ये केरल में स्थित हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामोडी सोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी केरल में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं
एस मणिकुमार। केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जैसे देखो पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप की जो जुरिस्डिक्शन है ये किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, तो ये कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्राहिम राइसी अगस्त 2021 में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं ईरान के। तो थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, ईरान। ईरान की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। यमन की बात करते हैं। यमन की कैपिटल क्या है, यमन की कैपिटल है सना। ओमान की बात करें, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल क्या है, सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है यह है रियाद। और टर्की की कैपिटल क्या है, टर्की की कैपिटल है अंकारा। ये तो अभी टर्की की जो कैपिटल है अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। ये है ईरान की लोकेशन। ये आप देख रहे हैं कैपिटल है इसकी तेहरान और ईरानियन रियाल ये इसकी करेंसी है। ऊपर कैस्पियन सी है, नीचे पर्शियन गल्फ है। एग्जाम में पूछा जाता है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है, तो ये आता है ईरान। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पर जो स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ये पॉइंट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कौन सा शहर बना है, ये बना है भुवनेश्वर। और देखो उड़ीसा का ही एक शहर और है, उसका नाम क्या है, पुरी। ये जो पुरी शहर है ना, ये भी 24 घंटे पानी के मतलब पीने का जो पानी है इसकी आपूर्ति करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो ये दोनों सिटी आप याद रखेगा, किस लिए ये न्यूज़ में थी। बात उड़ीसा की है क्योंकि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021 में। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना लॉन्च करेगी, मतलब ये स्कीम लॉन्च की जा चुकी है। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। तो ये था उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये उड़ीसा की लोकेशन है। इसकी बाउंड्री की बात करें तो छत्तीसगढ़, इधर ये तेलंगाना नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। कैपिटल की बात करें भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, गहिरी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। चिल्का लेक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम संख रिवर के किनारे पे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है कुणाल बसु के द्वारा। तो 5th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। ये लिस्ट देखिए आप, ये वो बुक है जो भी न्यूज़ में थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सेना प्रमुख जनरल मिन ओंग लाइंग ने अपने को वहां का प्रधानमंत्री घोषित किया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो म्यांमार। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, म्यांमार। ये पॉइंट आप याद रखेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। म्यांमार, देखो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल आप याद रखेगा, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, पियोंगयांग। यह है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। उसी प्रकार से नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की जो कैपिटल है ये है काठमांडू। अब म्यांमार की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, ये है म्यांमार की लोकेशन, ये आप देख रहे हैं, ये है म्यांमार। भारत के 4 राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। करेंसी क्या है इसकी? करेंसी है बर्मीज क्यात, कैपिटल नेप्त्या। प्रेसिडेंट कौन है? माइंट सुए, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और किन किन देशों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है? तो भारत, बांग्लादेश, चाइना, लाओस, कंबोडिया, इन 5 देशों के साथ म्यांमार की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना शुरू की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये स्कीम अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें कोविड-19 से जो लोग, मतलब जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, मतलब जो ऑर्फन हो गए हैं ना, अनाथ हो गए हैं, उनको इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा 3,000 रुपये पहले फेज में। और ये राशि उनके सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड से आप कुछ पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। दूसरा पॉइंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? पिथौरागढ़ जिले में, वहाँ पर एक जगह है मुंशियारी एरिया, वहाँ पर। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नैनीताल के हल्द्वानी में। फोर्थ पॉइंट, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। फिफ्थ पॉइंट, हरेला त्यौहार। हरेला त्यौहार अभी हाल ही में ये कहाँ पर आयोजित हुआ? उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में। सिक्स्थ पॉइंट, भारत का पहला जो क्रिप्टो गेमिक गार्डन है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? क्रिप्टो गेमिक गार्डन का, तो इसका उद्घाटन किया गया देहरादून के अंदर। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, मतलब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए। ये है उत्तराखंड की लोकेशन, ये आप देख रहे हैं। इसकी बाउंड्री ऊपर चाइना और नीचे नेपाल, मतलब वेस्ट में नेपाल, इनके साथ शेयर होती है। आप एक पॉइंट और याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन नेपाल के साथ शेयर नहीं होती है। ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये उत्तराखंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 2 कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है। 9 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है। नैनीताल में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में अपनी प्रमुख 5T पहल के तहत एक आभासी पुलिस स्टेशन शुरू किया है? देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा पुराना है। अभी ये क्वेश्चन किस लिए कवर किया जा रहा है? क्योंकि अभी 1 अगस्त 2021 को CCRAS का शिफ्ट 3rd में UDC का एग्जाम हुआ था, यानी अपर डिवीजन क्लर्क का। उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज सीधा सीधा ऐसे ही पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओडिशा। 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, ओडिशा। ये न्यूज़ ना थोड़ी पुरानी है, मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारस खड़का किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ये नेपाल के हैं जिन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है, तो इनका संबंध क्रिकेट से है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली PV सिंधु किस राज्य से हैं? तो ये तेलंगाना से हैं। तेलंगाना का जो हैदराबाद है वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त को। 30 जुलाई 2021 को किस राज्य के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड सही आंसर है। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया है। बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 7 देश आते हैं। हल्दीबाड़ी चिलहाटी रेल लिंक के माध्यम से पत्थर के टुकड़े ले जाने के लिए 31 जुलाई 2021 को किस देश तक जाने वाली मालगाड़ी अलीपुरद्वार मंडल के दमदीम स्टेशन से फिर से रवाना हुई? तो ये बांग्लादेश के लिए ये रवाना हुई, मतलब अब ये पहुंच चुकी है। तो ये कल के क्वेश्चन थे, ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? 1 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी? अगस्त 2021 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? देखो कल ना हमने एक वीडियो कवर की थी जिसमें हमने 25 उन क्वेश्चनों को कवर किया है। मतलब ये 25 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के हैं जो 2021 के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। 5th क्वेश्चन, अगस्त 2021 में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है?
सिक्स्थ क्वेश्चन, मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।